दोस्तों तो कल के दिन मार्केट में दो आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। एक है इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ और दूसरा है टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। और इसके अलावा आज से एक और आईपीओ ओपन हुआ है। तो इन सबके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे और जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 31 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 2 जनवरी को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 215 है और आईपीओ में 69 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 260.15 करोड़ का है, जिसमें 184.90 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 75.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 54.56 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो डे 2 में भी देखें तो डे 2 में भी शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 11.96 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इनकी ओर से आईपीओ में अब तक देखें तो 2 करोड़ 89 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। वहीं पर अगर एच पोर्शन को देखें तो 131.85 टाइम एच पोर्शन में आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है और इनकी ओर से आईपीओ में 23 करोड़ 93 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। यहाँ पर बिग एच पोर्शन को देखें तो 130 टाइम और स्मॉल एच पोर्शन में आईपीओ 135.55 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 45.78 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में अब तक 19 करोड़ 38 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। यानी कि आईपीओ में देखें तो 25 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है और आज आईपीओ का दूसरा ही दिन है। यानी कि हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से आज इसमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो कल भी आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगने वाले हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 95 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 69 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 6,555 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 44% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत छोटा है। मार्केट में डिमांड आपको बम्पर देखने को मिल रही है, यानी कि हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। अगर इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो फिर आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर किसी भी पोर्शन से आप अप्लाई करें, अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है तो अलॉटमेंट चांसेस बहुत कम हो गए हैं और कल के दिन आईपीओ में और भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगेगा। तो आप किसी भी पोर्शन से अप्लाई करते हैं, आपको मिनिमम लॉट ही लगाना है। अगर अलॉटमेंट मिलती है तो आपको ज़्यादा लॉट अलॉट नहीं किए जाएंगे। अब आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, एप्लीकेशंस बहुत कम है और बम्पर एप्लीकेशंस लग रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा लॉट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें अप्लाई तो ज़रूर करना है लेकिन ज़्यादा लॉट नहीं लगाना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एप्लीकेशंस लगाने का ट्राई करना है, यानी कि अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमैट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट करना है। टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी 31 दिसंबर को ही ओपन हुआ था और ये भी 2 जनवरी को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 55 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो 25.25 करोड़ का ये आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएससी एसीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। टेक्निकेम ऑर्गेनिक्स आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 38.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आज देखें तो आज आईपीओ का दूसरा दिन है, लेकिन अभी भी क्यूआईबीएस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईज की ओर से आईपीओ को 31.66 टाइम। तो एचएनआईज की ओर से आईपीओ में अब तक 2 करोड़ 6 लाख 40 हजार शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 63.18 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और इनकी ओर से आईपीओ में 9 करोड़ 60 लाख 34 हजार शेयर्स के लिए अब तक बिडिंग लग चुकी है और आईपीओ में अब तक देखें तो 65,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि डिमांड तो आपको शानदार देखने को मिल रही है, लेकिन क्यूआईबीएस की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं है। तो जब तक क्यूआईबीएस की ओर से डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है तब तक आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो कल से इसके प्रीमियम के अंदर जंप देखने को मिल रही है। यानी कि पहले प्रीमियम जहां 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये कल से ही 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से करीब 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें
तो प्रीमियम 27% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम अभी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे आईपीओ में देखें तो एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया डिमांड है, लेकिन अभी भी क्यूआईबीज की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगा है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, फाइनेंशियल भी ठीक-ठाक देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज़ करने वाली है, तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें, तो एंकर लिस्ट भी ठीक-ठाक देखने को मिला है, लेकिन अब तक इसमें क्यूआईबीज़ की ओर से डिमांड देखने को नहीं मिल रही है और इसके प्रीमियम को भी देखें, तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो कल अगर इसमें क्यूआईबीज़ की ओर से डिमांड आती है और प्रीमियम में थोड़ा और जंप देखने को मिलता है, तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन आपको 1 से 2 बजे के बाद लेना है। पहले देखना है कि क्यूआईबीज़ की ओर से कैसी डिमांड है और उसके बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना है। नेक्स्ट ऐप है लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस का आईपीओ। अब ये आईपीओ भी 1 जनवरी से यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 3 जनवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹52 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.12 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में आईपीओ 3 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीज़ की ओर से देखें तो एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईज़ की ओर से आईपीओ को 1.46 टाइम यानी कि एचएनआईज़ की ओर से पहले दिन ही आईपीओ में 10,24,000 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात करें, तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 5.33 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 87,64,000 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। तो पहले दिन ही आईपीओ में 6,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज़ की ओर से ये डिमांड देखने को मिल रही है। अब तक क्यूआईबीज़ की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब इस आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें, तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो ठीक-ठाक बिजनेस है, कोई यूनिक बिजनेस नहीं है। आईपीओ के फाइनेंशियल भी ओके हैं, आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो एचएनआईज़ और रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही डिमांड देखने को मिली है, लेकिन क्यूआईबीज़ की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। तो जब तक किसी भी आईपीओ में क्यूआईबीज़ की ओर से डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है, तब तक आपको भी अप्लाई नहीं करना है। तो इस आईपीओ में कल के दिन भी अप्लाई नहीं करना है। जब ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है और क्यूआईबीज़ की ओर से डिमांड आती है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी जिसमें हम जानेंगे कल से ओपन होने वाले आईपीओज़ के बारे में। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।